अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पार्ट 4 और लास्ट पार्ट होने वाला स्प्रेडशीट का। इस पे हम रेफरेंसिंग पढ़ते हैं, सेल रेफरेंसिंग, जो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 2 लिखूं 4 लिखूं और इन दोनों के रेफरेंस को सेलेक्ट करते हुए और अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो ये उसी पीरियड को, उसी फॉर्मेट को फॉलो करता है। तो अब हम फार्मूले को इस तरीके से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इधर है 4, इधर है 8, इधर है, इसी दोनों को हम पकड़ते हैं और इसी को ले जाते हैं। तो ये उसी 4 को छोड़ के इसने पूरा एक फॉर्मेट फॉलो कर लिया। अब हम कहते हैं कि हमने यहाँ पर एक फार्मूला डालना है। ये है ए, ये है बी, और यहाँ हमने डालना है ए प्लस बी। जो भी आएगा, जो सा भी सेल पहला, मतलब ये 2 + 4 ए प्लस बी होगा, तो इधर सी की वैल्यू आएगी वो ए प्लस बी होगी। इसी तरफ जब इस वाली रो में जो ए प्लस बी होगा, इधर आएगी वैल्यू उसकी। तो हमने अब एक एक में फार्मूला लिखना पड़ता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इक्वल टू डालते हैं। एक मिनट यार, मैं तो गलत किया। ए को A7 को प्लस करते हैं बी के 4 में, तो वो उसका जो एड्रेस है वो J7 बनता है। हम इंटर दबाते हैं तो इन दोनों का प्लस आ गया यहाँ पर। अब हम बार बार एक फार्मूला यहाँ पर पुट करें, इससे अच्छा है कि जो हम इधर हमने वो चीज़ पकड़ के नीचे खींची थी तो वो हो गई थी, इसी तरह हम फार्मूले को इसी तरह पकड़ के खींचे तो ये ले, वो फुल फार्मूला यहाँ पर कॉपी हो गया है। देखो यहाँ पर, देखो अब आपको इन दोनों को प्लस करने का इन दोनों का एड्रेस लिखा हुआ है, इसमें इन दोनों का एड्रेस लिखा हुआ है, इसमें इसका और इसका एड्रेस लिखा है। जैसे हमने इसमें इसका एड्रेस लिखा था ना, इसमें सिमिलरली वो फॉर्मेट कॉपी हुआ और इसका एड्रेस कॉपी होता गया है। इसमें इसका और इसका एड्रेस लिखा हुआ है, 48 में 16 और 32 का एड्रेस लिखा हुआ है। इसे कहते हैं हमारा रिलेटिव रेफरेंसिंग। इसके बाद आता है हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, वो पढ़ते हैं। अब हमने रिलेटिव रेफरेंसिंग पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, जो हमारे कोर्स में है। हम कहते हैं एक बंदा है ए, दूसरा बंदा है बी, तीसरा बंदा है सी, चौथा बंदा है डी और पांचवा बंदा है ई। ए ने स्कोर किया 90, बी ने स्कोर किया 85, सी ने स्कोर किया 56, डी ने स्कोर किया 98 और ई ने स्कोर किया 67 और मैक्स स्कोर है 100। अगर हम इनकी परसेंटेज निकालना चाहें, यहाँ पर परसेंटेज निकालना चाहें, यहाँ पर परसेंटेज हम निकालें कि कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, तो हम क्या कहते हैं, इक्वल टू डिवाइडेड बाय, तो ओहो मैं 100 मल्टीप्लाई करना ही भूल गया। हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज आ जाती है कि 90% आई है। अगर मैं इसको पकड़ूं और इसको इस तरह कॉपी कर दूं जैसे हमने रिलेटिव किया था, देखो यहाँ पर एक तो डिव एरर आ गया, दूसरा अपने आप से देखो 56 आया 100 में से, तो 56% आनी चाहिए, 98% आनी चाहिए। यहाँ पर तो एक तो डिव एरर भी आ गया। अब इसकी वजह क्या है, अगर हम यहाँ पर फार्मूलाज में शो फार्मूला करें तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इसकी वजह क्या है। देखो फार्मूला वो उसी तरह कॉपी करता है ना। इसमें हमने कहा था कि जो ये वैल्यू होगी, जो सा सेल होगा वो अपने से एक सेल छोड़ के ऊपर वाले सेल पर डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। तो हमने जैसे ही फार्मूला को कॉपी किया तो उसने भी सेम ही किया, उसने वो सेल लिया और उस अपने एक सेल को छोड़ के ऊपर वाले सेल पे डिवाइड किया। तो यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं थी, जब कोई वैल्यू नहीं होती हमें पता है वो जीरो कंसिडर करता है, तो इसलिए वो डिव एरर आ गया। डिव कब आता है, जब जीरो पे कोई चीज़ डिवाइड होती है। तीसरे पे जब हमने किया तो उसने भी कोई गलती नहीं की, फार्मूला उसी तरह कॉपी हुआ जिस तरह हमने किया था। तो हमारा जो फार्मूला लिखने का स्टाइल है ना, फार्मूला लिखने का ऐसे हालात में जो फार्मूला लिखने का स्टाइल है, कॉपी करने का स्टाइल है, वो गलत है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि फार्मूला कॉपी करने से पहले हम क्या करते हैं कि जो ये वाली वैल्यू होती है ना, हमें पता है हर मार्क्स की परसेंटेज इस 100 के थ्रू निकलेगी, तो हम उस 100 पे लॉक लगा लेते हैं। उस 100 पे लॉक कैसे लगाते हैं, हम S5 मतलब जो उस सेल का एड्रेस है, S5 के दरमियान में एक डॉलर का साइन लगा लेते हैं। अब जब डॉलर का साइन लगाते हैं ना, और हम इन तीनों को वापस डिलीट कर देते हैं और अब फार्मूला को हम खींच के लेके आएंगे ना, तो देखो अच्छा अब हम फार्मूला को खींच के लाए, देखो अब मैं यहाँ से शो फार्मूला हटाता हूँ ना, तो देखो अब सही तरीके से परसेंटेज निकालिए। अब सही तरीके से परसेंटेज क्यों निकालिए, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला हर उसने लॉक किया हुआ है। इस ये जो 100 है ये लॉक हो चुका है डॉलर की वजह से, ये लॉक हो चुका है डॉलर की वजह से, इसलिए अब हमारी परसेंटेजेस सही आ रही हैं। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो कभी कभी हमारे कुछ ऐसे शीट्स बनानी होती हैं, कुछ ऐसे काम करना होता है जिसमें हमें एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, अब हमारा लास्ट टॉपिक है इफ फंक्शन। इसमें क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये होता है ना कि मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। लॉजिक टेस्ट है एक टाइप का।
इसमें देखो मैंने एक डेटा लिखा है कि नेम दिए हैं, मार्क्स इतना है। अब हमने क्या एक एक बंदे को देखेंगे कि कौन पास होता है कौन फेल होता है। इसके लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इफ़ का फंक्शन लगाते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट डालते हैं, इसके बाद हमें एक लॉजिक टेस्ट चलाना होता है। हमें ये भी तो बताना होता है ना कितने मार्क्स, कितने से कम मार्क्स होंगे तो बंदा फेल होगा। तो हम लिखते हैं, सेल का रेफरेंस देते हैं, ये वाले मार्क्स अगर कम होंगे 50 से तो कॉमा लगाएंगे। तो अगर ये सच में 50 से कम है, अगर हमने इधर वो लिखना है ना कोई अल्फ़ाबेट्स में कोई टेक्स्ट लिखना है तो हमें एक डबल ये जो कॉमा ये लगाना पड़ेगा, फेल कर दो उस बंदे को। और अगर ये मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं, 50 से कम नहीं है, तो उस बंदे को हमारे लिए पास कर दो। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अब इंटर दबाएंगे तो देखो ये क्या किया मैंने गलत। अच्छा हाँ सही ये मैंने साइन गलत लगाया है। अगर ये 50 से कम है तो देखो अब ये पास हो जाएगा। अगर इस फार्मूले को हम पकड़ के रिलेटिव रेफरेंस की तरह नीचे ले आए तो देखो इन सब के रेफरेंसेस हमारे पास 1 सेकंड में निकल आएंगे। इसके 50 से कम थे इसलिए 48 हो गए, 48 फेल हो गए। अब अगर हम कहते हैं ना कि जिसके मार्क्स, इसके लिए हम प्राइस देते हैं, तो हम कहते हैं इधर हम एक और इफ फंक्शन यूज करते हैं। इफ कहते हैं हम लोग जो बंदा 50 से, जो मतलब जिसके मार्क्स 50 से ज़्यादा है, यानी 50 से ज़्यादा है, क्या हो गया, हम क्या कह रहे हैं, 50 से जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं सच में, उसको हमने देने हैं 1000 रुपये। और जिसके मार्क्स 50 से कम है उसको हमने देने हैं 500 रुपये। तो क्या करेंगे, देखो अब इस बंदे का 50 से ज़्यादा है और ये पास है, इसलिए इसको 1000 रुपये मिलेंगे। और अगर हम इसको खींच ले तो देखो अब इन सबको 1000 रुपये मिलेंगे और जो फेल है उसको 500 रुपये मिल जाएंगे। ये होता है इफ़ का फंक्शन। इसलिए हम यूज़ करते हैं कि हम अपना जो डेटा मैनिपुलेट करें, जो डेटा हम कैलकुलेशंस करें, वो इजीली कर सके। इसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ इफ़ के फंक्शन को समझना बहुत बड़ी बात है कि इफ़ का फंक्शन बनाते कैसे। अब खुद प्रैक्टिस करो, डिफरेंट एग्जांपल्स बनाओ और उस पर प्रैक्टिस करो, समझ आ जाएगी। कोई एग्जांपल में ना समझ आए, व्हाट्सएप या फेसबुक पे पिक्चर शेयर कर दो, मैं आप लोगों को समझा दूंगा क्या गलती कर रहे हो। तो होप सो कि आपको स्प्रेडशीट के सारे लेक्चर्स पसंद आए होंगे। कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई हो तो हाँ, एक चीज़ मिस हो गई हो, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने अभी आपको एक टॉपिक रह गया, वो ये है कि आप किस तरह अपने शीट को सिक्योर कर सकते हैं, कोई एडिट ना कर सके। देखो अब इसमें ना ये हमने एक वो बनाया था पूरा डेटा। हम कहते हैं ये जो मार्क्स है ना, ये कोई बच्चा हैक करके चेंज ना कर सके अपने। तो हम क्या करते हैं ना, अगर हम एज ऑन अ फुल बेसिस के ना, तो ये पूरी शीट वो है, हर सेल इसका लॉक है। अगर हम शीट 2 पे क्लिक करें और हम इधर क्या नाम है, इधर क्लिक कर दें, किस पे क्लिक करना है, प्रोटेक्ट शीट पे, और यहाँ पर हम 1 2 3 पासवर्ड डाल दें और फिर 1 2 3 डाल दें, तो ये लॉक हो गया। अब इस पे कोई भी चेंज नहीं कर सकते। देखो हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकता। लेकिन हम कहते हैं बाकी चीज़ें इंसान चेंज कर सके, बाकी चीज़ें स्टूडेंट चेंज कर सके, लेकिन ये मार्क्स ना चेंज कर सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अनप्रोटेक्ट शीट करनी पड़ेगी। और हम क्या करेंगे, इन मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, सबको राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे आएंगे और इसको लॉक के ऑप्शन से हटा देंगे। उसके बाद अगर अब हम प्रोटेक्ट शीट करें और 1 2 3 कर दें, ओके 1 2 3, तो अब क्या हो गया कि इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इन मार्क्स को हम ज़रूर चेंज कर सकते हैं। देखो मार्क्स चेंज हो रहे हैं लेकिन और कुछ नहीं चेंज हो रहा। तो अब क्या होगा, स्टूडेंट जो है ना, अच्छा मैं आपको कह रहा था कि अगर स्टूडेंट हैक करके मार्क्स ना चेंज कर, लेकिन मैंने बाकी सारी चीज़ लॉक कर दी और वही ओपन छोड़ दिया, मैं उल्टा हो गया था गलती से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा रहा था कि आप लोग किस तरह कोई एक सेल या कोई 10 सेल या कोई 10 रो अनलॉक रख सकते हैं और बाकी सब कुछ लॉक कर सकते हैं। तो ये बड़ा इजी तरीका है। एक फॉर्मेटिंग का ये भी तरीका है कि आप हाउ टू मेक सिक्योर योर स्प्रेडशीट या मैक्रो एक्सेल शीट। तो इस तरह आप इन चीज़ों को आप देखा, अब ये अनलॉक है, इसमें हम तो सब कुछ चेंज कर सकते हैं। नेम नहीं चेंज कर सकेंगे, नेम वाला सेल, लेकिन नेम से नीचे क्योंकि हमने उसको अनलॉक कर दिया था तो वो चेंज कर सकते हैं। इस तरह हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये नो पासवर्ड भूल जाओ। ये कहाँ यूज़ होता है, ऑफिस में बड़ी बड़ी शीटें दे दी जाती हैं और एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है सिर्फ डेटा इनपुट करो, और वो बाकी जो सेल्स होते हैं जो कि कंपनी ने ऑलरेडी फिल किए होते हैं उनके ऊपर लॉक लगा दिया जाता है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ है उनके अंदर छेड़छाड़ी ना कर सकें और अपना डेटा ही सिर्फ इनपुट कर सकें। तो होप्स हो कि आपको इस सारी स्प्रेडशीट की वीडियोस पसंद आई होंगी। बस आखिरी टॉपिक रह गया हमारा बार चार्ट वाला, तो वो करते हैं और जो हमारा स्प्रेडशीट और हमारा जो MA1 का कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।